नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 24। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोक कर, माने यहां पर भगवान अर्जुन को ये अंतर समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से कामनाओं का उद्भव हो रहा है, कामनाएं कहते किसको हैं। ठीक हो गया। तो वो उन्हीं कामनाओं को रोकने की बात की गई। भाई सामान्यतः हम कोई इंद्रिय विषय की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो वो कामना कैसे बन रही है, उससे कैसे कामना बन रही है, तो और संकल्प क्या है, स्पृहा क्या है, उससे कैसे कामना बन रही है, उसका अंतर यहाँ 24वें श्लोक अर्थ में समझ में आता है। तो हम जब भी कोई ऐसा दृश्य देख रहे हैं, माने संसार को देखने भर से कामना उत्पन्न नहीं होती है। जब हम उसको देखते हैं और उसमें स्थिरता लेने लग जाते कि हाँ, इसलिए ये बहुत अच्छा लगने वाला जब ये शब्द है, ये हमें कभी भी फंसा सकता है। तो इसलिए ठीक है, अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे को बार बार रिपीट जब करने के मन में ऐसा विचार आता है, तो फिर वो स्पृहा से संकल्प की ओर जाने लग जाते हैं। माने इसको ऐसा समझिए कि हम एक सामान्य दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो संसार के सामान्य जीवन जी रहे हैं ऐसा, लेकिन जब उस चेहरे को हम प्रतिबिंब में रोकने की इच्छा जगाते हैं कि नहीं, ये थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो क्या ये संकल्प आने लग जाता है। इस संसार में हम सामान्यतः जी रहे हैं, जो आता है हमारे प्रारब्ध से हम व्यवहार करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा ऐसा विचार है कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा और बुरा से ही फिर आगे कामनाएं उत्पन्न होती है। तो ये अंतर, माने स्पृहा में कोई समस्या नहीं है, माने एक सामान्य स्पंदन कह लें किसी पदार्थ या अंग का जो हिलना डुलना है, सामान्य प्रक्रिया है, वो तो आप समझ रहे हैं। भाई जैसे जीने के लिए हम जो भोजन कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे यही खाना है। तो जीने के लिए मेरे अंगों का चलना और जीने के लिए भोजन करना, वो एक स्पृहा की तरह देखना है उसको। लेकिन जब मैं उसमें धीरे धीरे अंतर करना शुरू कर देता हूं, हाँ ये चीज अच्छी है, शायद ये चीज बुरी है, तो ये जब मन में ऐसा उत्पन्न हो रहा है, किसी का ठहराव लाना मन में, वहां से संकल्प आता है, ठहराव, ठहर जाए। मैंने जैसे मैंने बताया कि प्रतिबिंब में अपने आप को देखने से समस्या नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब में देखकर वो फोटो काफी देर तक स्थिर रहे, हाँ ये चीज अच्छी है, वहां से फिर संकल्प आता है। और संकल्प का अच्छा बुरा होने से कामनाएं बनती है कि भाई ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, वहां से कामना, और कामना को सर्वथा त्यागने की बात की गई। तो आप समझ रहे हैं, स्पृहा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्पृहा से जैसे ही संकल्प उत्पन्न होता है, अगले स्टेज कामना की है, तो हमें संकल्प तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। माने उसकी फोटो खींचने की जरूरत नहीं, अपने को जो दृश्य दिख रहा है, प्रारब्ध से जो चीज मिला बहुत बढ़िया, उसको आनंद लीजिए, आनंद लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम उसको रोकना चाहते हैं, ये एक प्रकार से अनर्गल चेष्टा माना जाएगा। भी जो आ रहा है आपके प्रारब्ध से, उसको देखिए, रोक कर उसी को देखना, उसी में जाना है, यहीं से फिर समस्याएं खड़ी होती है। ये संकल्प मानने लग जाते हैं, और संकल्प का अच्छा बुरा होना, मेरे लाभ के लिए, मुझे अच्छा लगे, वो कामनाएं बन जाती हैं फिर। ठीक हो गया। तो ये अंतर समझना है, और उसको बार बार रोकने की ही बात की गई है। ठीक हो गया। तो जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं बन कैसे रही हैं, इस श्लोक अर्थ में ये बात समझ में आ जाती है, और उनको हर प्रकार से त्यागने की बात की गई है। अगर कामना रहेगी तो फिर आप अंततोगत्वा जो आपका वास्तविक लक्ष्य मुक्ति है, वहां तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। और यह भी अंतर समझना है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कामनाओं को रोकने के लिए स्पृहा को रोकना है, ऐसा नहीं है।
भगवान शंकर ने कहा है भाई संसार है, भाई जैसे आप अगर किसी सुंदर जगह जा रहे हैं, आपको बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, पहाड़ी पर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है, तो जो प्रारब्ध से मिल गया है वो उसको आनंद लेने में कोई समस्या नहीं है। माने भगवान ऐसे नहीं कहते भी आनंद मत लीजिए आप, आनंद लेना कोई इसमें सही नहीं है, आनंद लेने से आपको ऐसा आपके पुण्यों का क्षय हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम उसके प्रति रोकने का भाव, इस आनंद को किसी तरह रिकॉर्ड कर लिया जाए, बाद में से आनंद लिया जाएगा, तो जैसे ये वाली भावना आती है, माने एक प्रकार का संकल्प आता है कि ये दृश्य किसी तरह रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में फिर इसको, तो ये जो इसमें जो कृत्रिम चीजें आती है, नेचुरल तक तो कोई समस्या नहीं है, प्राकृतिक प्रारब्ध से जो मिल रहा है अपने आप व्यवहार में आ रहा है, आने दीजिए उसका, उस एट दैट इंस्टेंट आप आनंद लीजिए, खूब आनंद लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको रोक कर उसको मैं आगे उसी में मैं बीत जाना चाहता हूं मैं, माने एक प्रकार से वो है तो भ्रम ही जीवन में, भाई जो मिल रहा है अब मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर में ऐसा ही भ्रम बना रहे, तो वो उसी से फिर आगे कामनाएं उत्पन्न होंगी अच्छी या बुरी, और मैं फंस जाऊंगा जो मेरी मुक्ति में बाधक है। आप इस अंतर को समझ पा रहे होंगे कि आप कोई बहुत बड़े दृश्य, सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ रहा है, उसको देखकर उसका आनंद लेने को कोई नहीं रोकता है, आप उसका आनंद लीजिए, आत्मविभोर हो जाइए, समझिए उसमें भगवान दिख रहे हैं, लेकिन उसको मैं रोकना चाहता हूं, बार बार ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। ठीक हो गया। उसमें बनावट अगर आने लग जाती है, जैसे ही बनावट, क्योंकि हमारा जो कामनाएं हैं वो भी एक प्रकार का बनावटी चीज है, बिकॉज वो मेरी इच्छा से मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, मैं प्राकृतिक चीजों के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आ रहा है प्रारब्ध से उसको रोक कर बदलना चाहता हूं, वही कामनाएं समस्याएं खड़ी कर देती है। अगर प्रारब्ध से जो मुझे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, और ईश्वर का जो भक्त होता है उसको प्रारब्ध से अच्छा ही मिलता है, लेकिन ये जो हम मन में ठान कर बैठे हैं कि नहीं वही मिलना चाहिए और दूसरा नहीं मिलना चाहिए, इसी से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो थोड़ा और सरल शब्दों में समझे, पहले स्पृढ़ा होती है, यानी स्पृढ़ा को आप ऐसा समझिए, सामान्य प्रक्रियाएं जो है अपने आप हो रही हैं, जो अब उसके साथ हमारी जो अटैचमेंट है ये हो जाना चाहिए था, संकल्प तक नहीं पहुंचना है। स्पृढ़ा में कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे मैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, शरीर रहे तो मैं भोजन कर रहा हूं, सामान्य क्रिया है, अंग का चलना, लेकिन कोई कोई अंग का चलना मुझे बड़ा आकर्षित करता है तो मैं उसको स्थिर कर देना चाहता हूं। किसी का देखना, कोई बहुत सुंदर स्वरूप है उसको देखना, मैं हमेशा के लिए उसको स्थिर कर देना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला, चित्र सामने चल रहा है, उसको फोटो खींच कर कैद कर लेना, वो फिर संकल्प है, और उसी का अच्छा या बुरा प्राप्त होना वो मेरी कामना है। ठीक हो गया कि भाई ये अगली बार फिर मुझे चाहिए, तो ये मैं कामना कर रहा हूं। तो एक प्रकार से प्राकृतिक जो चीजें चल रही हैं उनमें व्यवधान जैसा हमारी कामनाओं के अच्छे बुरे होने के कारण आ रहा है, और अगर हम उसमें जो प्राकृतिक रूप से चल रहा है उसमें व्यवधान नहीं डालते हैं तो सरल हो जाता है ईश्वर को पाना या अपने स्वरूप को समझना। ठीक हो गया। तो पहले स्पृढ़ा होती है, फिर संकल्प होता है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। स्पृढ़ा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से, माने जब हमें कोई दिख रहा है पुरुष में ये किसका है, ये मुझे मिल जाता तो कुछ ऐसा आग्रह होने लग जाए, थोड़ी देर रोक दीजिए, अनावश्यक, इसीलिए बहुत ज्यादा बार बार आग्रह करने से लिए भी रोका जाता है कि भाई ठीक है, हम अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति मिला है आपके नीचे काम करने वाला, जैसे बोलते हैं कि हमारे नीचे यदि कोई सेवक है, कोई काम करने वाला व्यक्ति हमारा नौकर, उस पर भी हमें कोई ऐसा नहीं कहीं बार बार ये काम मेरा कर दीजिए, जहां तक संभव हो कम से कम उसको आज्ञा दी जाए, कम से कम उसके साथ आप समझ रहे, उसको व्यवहार जितना कम रखेंगे उतना ही आप मुक्ति मार्ग में प्रशस्त रहेंगे। वो ठीक है, वो आपकी सेवा करने के लिए आया है, आप उसको धन बल भी दे रहे हैं कि भाई आप अगर हमारे घर में, हमारे काम में हमारे हाथ बटाएंगे तो हम आपको धन भी देंगे, लेकिन अगर आपके मन में बार बार छोटा छोटा कामों के लिए बार बार उसको लाया जाए, उसको बार बार लाया जाए, तो हम अपने मुक्ति मार्ग को भी बाधित करने लग जाते हैं। तो हमारे नीचे जो एम्प्लॉय है, हमारे नीचे काम करने वाला वर्कर है, उसको माने जो उसका काम है उसको काम दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे काम अपने उसके ऊपर लाद दीजिए। ठीक होगा, ऐसा नहीं करना है। तो जब अनावश्यक आग्रह
अनावश्यक आसक्ति, अनावश्यक सत्ता का बल दिखाने से समस्या आपको होने वाली है। ठीक हो गया? उसको क्या समस्या है उसको छोड़िए, क्योंकि यहां मुक्ति के लिए आपको अपनी गारंटी लेनी है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है, स्पृढ़ा में कोई दिक्कत नहीं है। जो माने अपने आप ही किसी अंग का, पदार्थ का हिलना डुलना दिखाई देना, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके प्रति हमारा आसक्ति, उससे अनावश्यक आग्रह, ये संकल्प को जन्म देता है, जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है कि फिर मुझे ये दोबारा चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए, इतना नहीं चाहिए, तो ये कामना को उत्पन्न करता है। तो स्पृढ़ा, इसको फिर थोड़ा समझाया गया है, स्पृढ़ा दर्पण के कांच की तरह है कि भाई आपको कोई दिख रहा है सामने कांच में, उस प्रकार से समझना है। जिस चित्र को पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक हो गया, तो चित्र सामान्यता चल रहा है। जैसे मैंने बोला, अगर प्राकृतिक रूप से प्रारब्ध से कोई अच्छा चित्र सामने आ रहा है, उसको आप अगर रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो एक स्पृढ़ा की तरह माना जाएगा, उसमें कोई व्यवधान, उसको कोई बुरा नहीं माना गया है। लेकिन जब हम उसको कैद करने का प्रयास करते हैं, तो इसको कैसे समझाया गया है, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह होता है, जिसमें चित्र को पकड़ा जा सकता है या कैद किया जा सकता है। बस यही से समस्या उत्पन्न हो गई। माने हम अपने से कुछ व्यवधान डालना चाहते हैं, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव है उसको रोक कर बार बार देखना चाहते हैं, तो यहां से फिर कामना उत्पन्न होने लग जाएंगी, जो हमारी मुक्ति में बाधा है। ठीक हो गया? तो साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्पृढ़ा तो हो पर संकल्प ना हो, यह बार बार ध्यान रखना है। तो ये स्पृढ़ा और संकल्प का अंतर समझना है। ठीक हो गया? शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न व्यवस्था करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन शरीर को जीवित रखने के लिए वही अनाज खाना है, वैसे ही उसमें यह मसाला डलना ही चाहिए था, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 500 किलोमीटर दूर से कोई चीज लेकर आनी पड़े। तो यहां से फिर कामना उत्पन्न होंगी, जो सुख और दुख का कारण बनेगी। ठीक हो गया? और फिर हमारा ध्यान योग तो बहुत दूर की बात है, सामान्य ही हमें व्यवधान पड़ने लग जाएगा, जीवन जीने में व्यवधान उत्पन्न होने लग जाएगा, हमारा संतोष छिन जाएगा। ठीक हो गया? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में स्पृढ़ा, माने स्पृढ़ा यानी किसी पदार्थ या अंग का जरा जरा हिलना या कंपन करता हुआ दिखाई देना को स्पृढ़ा कहा जाता है। भाई कोई सामान्य व्यवहार है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई प्रारब्ध से हमारे सामने कोई वस्तु आ गई, बहुत सुंदर व्यक्ति आ गया, बहुत खराब वस्तु सामने आ गई, पदार्थ बहुत सुंदर आ गया, खराब आ गया, बहुत सुंदर देश में प्रारब्ध से चले गए, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया, और बहुत अच्छा समय प्रारब्ध से आ गया, घटना परिस्थिति आ गई, तो उस प्रौढ़ा का कोई दोष नहीं समझना चाहिए। लेकिन जब हम उसको रोकने का प्रयास, जैसे बोले ना कैद करने का, कैमरे में रोकने का प्रयास करते हैं, तो ही फिर समस्या, उससे वो संकल्प है, और संकल्प से फिर कामनाएं अच्छी और बुरी, इस प्रकार। तो उस प्रौढ़ा से प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता संकल्प का रूप धारण कर लेती है। तो आपको समझ में आ गया, जो प्रौढ़ा आ रहा था उससे बहुत अधिक प्रियता और बहुत अधिक उसमें अटैचमेंट, सुंदरता, और ये तो मेरी आवश्यकता है, बार बार उसका ध्यान करना, तो फिर ये संकल्प को जन्म देती है। ऐसे ही जिन प्रौढ़ा को व्यक्ति उपयोगी नहीं मानता है, यानी अब आपने तय करने लग जाते हैं कि नहीं ये अच्छा है या नहीं, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह प्रौढ़ा भी संकल्प बन जाती है। ठीक हो गया? तो अच्छी और बुरी ऐसा तय करने लगे तो फिर अच्छा और बुरा संकल्प बन जाएगा, और नहीं तो सामान्यता उस प्रौढ़ा, सामान्य कंपन कह ले, सामान्य प्रारब्ध से आने वाले वस्तु व्यक्ति आ रहे, प्रौढ़ा उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक हो गया? संकल्प से ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न करता है। ठीक हो गया? तो संकल्प पहले व्यक्ति करता है, इसको मैंने इसको स्टेशनरी कर दिया, उसके बाद यही चीज चाहिए या ये नहीं चाहिए, उससे क्या है, ये कामना। ठीक हो गया? तो अच्छे और बुरे की कामना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझेंगे ही नहीं कि प्रौढ़ा क्या, संकल्प का, कामना क्या, हम अंतर नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है हम सही चीज को त्याग ही ना पाए। प्रौढ़ा को त्यागना की बात नहीं कही गई, भाई जैसे प्रारब्ध से कुछ आ रहा है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, हम उदासीन होकर उसको आनंद ले। जैसे आज प्रारब्ध से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करने
का सुअवसर प्राप्त हुआ। और अगले दिन, माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है कि नहीं वही करना है। भाई मुझे पता नहीं था आज माता जी ने क्या बना दिया, तो प्रारब्ध अनुसार बहुत ही अच्छा भोजन मिल गया, तो वो सामान्य, उसको आप इसी प्रकार से समझिए कि स्पृढ़ा, एक सामान्य स्पंदन मेरा उसके लिए प्रति कोई वो नहीं था। तो जो मुझे मिला मैंने उसको खा लिया, चाहे वो कितना अच्छा था, लेकिन मैं बार बार उसके बारे में विचार करने लग जाऊंगा तो संकल्प बन जाएगा फिर, ठीक हो गया। तो मैंने खाया उसको, उस समय एट दैट इंस्टेंट मैंने उसका आनंद भी लिया, लेकिन जैसे वो पूरा हुआ, भोजन समाप्त हुआ, मैं भूल गया उसको। तो उस स्पृढ़ा में, ऐसी किसी भी क्रिया में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं उसको बार बार, वो प्रारब्ध से आया था, ठीक है चला गया, अब मैं बार बार उसका भोग करने, माने मुझे वही चीज दोबारा चाहिए, ठीक हो गया, तो ये समस्या हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये संकल्प से फिर हमारी कामनाएं उत्पन्न होती है, जिससे बचना चाहिए, जो ध्यान में सभी प्रकार के योग में बाधक कहे गए हैं, ठीक हो गया। तो योग का अर्थ क्या है वो हम पुरानी क्लास में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगा आप सभी से कि जो 6 अध्याय का 23वां श्लोक अर्थ है उसको आप देखिए, ताकि आप योग और संयोग का अर्थ समझ पाए कि योग तो शुरू से ही है, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करनी है, माने परमात्मा और आत्मा का तो योग है और हमारा और प्रकृति का संयोग है। संयोग सदा नहीं रह सकता है, लेकिन जो योग है वो सदा से ही है, ठीक हो गया। तो ये अंतर हमने पुराने वीडियो में रिकॉर्ड किया था, वो जरूर देखिएगा। तो जो साधक हैं, जो ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्त योगी, उन सबको उस योग में प्रवृत्त अगर होना है, समझना है इस अंतर को, तो उसको पहले कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो कामना संकल्प से कैसे उत्पन्न हो रही है, या संकल्प और स्पृढ़ा, इसमें अंतर क्या है, इसको यहां बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने का निश्चय कर लेना चाहिए। देखिए, एक होता है प्राकृतिक रूप से अपने आप जो आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक होता है प्राकृत पदार्थों से सर्वदा संबंध विच्छेद, ये अलग अलग चीज है। देखिए, प्राकृतिक रूप से जो आ रहा है, मैं अच्छा बुरा जो मिल रहा है उस समय एट दैट इंस्टेंट उसका आनंद ले रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति से जब जुड़ाव महसूस करने लग जाता हूं, ये अच्छा ये बुरा स्थान है, वही समस्याएं खड़ी, वहीं से फिर हम क्या कर रहे हैं, हम स्पृढ़ा से संकल्प की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल जो है, अपने आप यदि कोई आता है, नेचुरल प्रोसेस में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल की ओर लेकर जाना, उस प्राकृतिक चीज को कृत्रिम करने का प्रयास करना से ही वो हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देता है, ठीक हो गया। फिर हमें, माने वो प्राकृतिक चीज भी फिर हमें नुकसान जैसा देने लग जाएगा। अध्यात्म की दृष्टि आप ये बात समझ रहे हैं कि जब हम संसार में सामान्य जी रहे हैं, अंगों का सामान्य उपयोग करें, क्योंकि देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कहा गया है, माने धर्म का माने मैंने कर्तव्य परायणता, मैंने एक प्रोटोकॉल मानक प्रक्रिया को अडॉप्ट किया है ताकि मुझे अंततोगत्वा मुक्ति मिल जाए। अब धर्म को धारण किया तो बीच में अर्थ और कामना पूर्ति भी है, माने थोड़ा धन भी चाहिए और मेरे शरीर है तो कामनाएं भी, इसकी थोड़ी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरा करना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप उनको स्पृढ़ा तक रोक सकते हैं, लेकिन जब अर्थ और कामना पूर्ति ही मात्र लक्ष्य रह जाता है, वही सारी समस्याओं, फिर हम भूल जाते हैं कि वास्तविक लक्ष्य क्या था। हमने धर्म को, हमारे कर्तव्य को धारण क्यों किया था, हमने मुक्ति के लिए धारण किया था, अब हम भूल गए और भूलने के कारण केवल फिर हम अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित हो जाते हैं, और अर्थ और कामना पूर्ति कहीं नहीं ले जा सकता है, वो ट्रैप में फंसाए रखेगा आपको, ठीक हो गया। तो वही वो कामनाएं, संकल्प, वो सब अर्थ और कामना पूर्ति के विषय ज्यादा माने जा सकते हैं, ठीक हो गया। और जब हम इन, माने संसार में तो हैं, लेकिन हम अर्थ और कामना पूर्ति जो बेसिक रिक्वायरमेंट वहीं तक सीमित है, तो फिर हमारे वो संकल्प ना कह के स्पृढ़ा जैसा, माने सामान्य प्रक्रियाएं जो होती हैं वैसा समझना चाहिए। उसके लिए एक बहुत उदाहरण आपको भगवत गीता में मिलेंगे। भाई जैसे जीवन कैसे जीना है, कहता है जो बेसिक, जैसे कछुआ है, अपना काम किया, उसने हाथ पैर का उपयोग किया और वापस अपने कोटर में, अपने कवर में हाथ और पैर को डाल लिया, क्योंकि अनावश्यक जब संसार में ज्यादा जाएंगे तो फिर संकल्प बनेंगे और उसके बाद कामनाएं अच्छी बुरी ये सब बनेंगी, ज्यादा फंस सकते हैं। तो लेकिन कछुए को चलना तो पड़ेगा, उसको भी भोजन करना है, चल तो वो भी रहा है। तो ऐसे समझना है कि आपको
सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं उनका तो पालन करना ही है, लेकिन आप संसार में किसी चित्र को रोकने का जब प्रयास करते हैं, किसी पल को, किसी क्षण को रोकने का, हाय कितना अच्छा, हाय कितना बुरा, उसको रिमूव करने का प्रयास करते हैं, वहीं फिर संकल्प और कामनाएं हमें बांधने लग जाती है। ठीक हो गया? तो ये अंतर आप शायद समझ पाए होंगे। तो छठा अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय उन साधकों के लिए जो जागरण, ध्यान योग, कुंडलिनी, इन सब विषयों को पढ़ते हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया आपको बहुत मदद करेगा, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान लगाना है, कैसे आसन कैसे बनाना है, आसन क्यों बनाना है, ये सब बातें छठे अध्याय में समझ में आती है। तो सभी वो लोग जो ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, छठे अध्याय को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, तो आपको और अच्छे अनुभव होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।